हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो से आने वाले 4-5 वीडियोस तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितना टॉपिक अभी हम तक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हमारा रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट नंबर 1। ये पार्ट में आपको मैं 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर आप खुद आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अच्छी बात है, उसको अपलोड कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम में। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मैं आपको सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करूंगा, तब वो सॉल्यूशन आप पढ़िएगा। पहले से आप सॉल्यूशन मत देखिए, मैं जब बताऊंगा उस टाइम आप सॉल्यूशन देखिए और पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले इट्स हेक्स एंड ऑक्टल इक्विवेलेंट एंड इट्स स्क्वायर रूट। सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को अभी पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर लिए होंगे ये पॉज के बाद। चलिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं खुद से सॉल्व, उन लोगों के लिए सॉल्यूशन, या फिर आप पॉज करके अभी वापस देख रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर। सबसे पहले क्या चीज करना है, एक नंबर को हमें इनपुट लेना है। नंबर इनपुट लेने के बाद हमें उसका हेक्स डिस्प्ले करना है, ठीक है। वो हेक्स डिस्प्ले करने के साथ साथ इनबिल्ट काफ़ी सारे फंक्शंस है, वो फंक्शंस को यूज़ करके ही आप उसको हेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट, आपको पता होगा कि नंबर काफ़ी सारे तरह तरह के नंबर्स होते हैं, उसके हेक्स और ऑक्टल इक्विवेलेंट और वो नंबर का स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है। तो सिंपल आपको मैं अभी ब्लैंक स्क्रीन में समझाता हूँ क्या कैसे काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक इनपुट नंबर लेना है। सपोज वो नंबर को आपको इन n नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, या फिर नम में आप स्टोर किए सपोज 5। तो जब वो नंबर को लेते हैं वो एक डेसिमल फॉर्मेट में होता है, मतलब इंटीजर करते हैं, तो इसका बेस क्या होता है, बेस आपका 10 होता है। डेसिमल नंबर्स, सिंपल आपको नंबर सिस्टम्स का एक बेसिक नॉलेज में दे देता हूँ। काफ़ी सारे नंबर सिस्टम हमारे पास होते हैं, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं। जैसे आप सभी लोग पढ़े होंगे कि बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें बस 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1 वो समझता है, उसके अलावा कुछ और नहीं समझता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो बाइनरी जैसे होता है, तो बाइनरी में बता देता हूँ, कोई भी नंबर होता है, जितना भी बड़ा नंबर हो उसको 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका डेसिमल है, तो डेसिमल में आपका क्या होता है, 0 से लेके पूरा 9 तक आपका डिजिट होता है। कितने डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए, इसीलिए उसका बेस जो है वो 10 हो गया। बाइनरी में आपका 2 ही डिजिट्स है, तो किसी नंबर को अगर आप लिखते हैं सपोज 1 0, ठीक है, इसको अगर बेस 2 लिखते हैं तो ये 10 नहीं है, दिस इज बाइनरी, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम कन्वर्जन्स कर रहे होंगे। अभी बस इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करके हम कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा, मैंने इसका कोड लिख लिया ताकि आपका भी और मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा। कम टाइम में आप कर सकते हैं, चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज आप सॉल्यूशन मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कमेंट करा हुआ है, ठीक है, हैशटैग से कमेंट हो जाता है। पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले इट्स हेक्स एंड ऑक्टल इक्विवेलेंट एंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है, पूरा कमेंट में क्वेश्चन हो गया। अब जब प्रोग्राम की बात करते हैं, नम इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, ये जो फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर को इनपुट ले रहे हैं यूजर से और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट होता है, इंट फंक्शन से। सो इंट हम लिखेंगे तो जो भी इनपुट आ जाएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, उसके हेक्स इक्विवेलेंट और ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फंक्शन आप देखिए, हेक्साडेसिमल ऑफ एसटीआर ऑफ नम, ये पार्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब आप नंबर लेते हैं उसको तो इंटीजर में आपने कन्वर्ट कर लिया, नम में स्टोर किए हैं, उसको जब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए। क्योंकि कॉन्कैटिनेशन में आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट हो सकता है, इंटीजर और स्ट्रिंग को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल ऑफ जो नंबर इनपुट लेंगे, सपोज 100 लिए तो 100 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद प्लस होके कॉलन भी एक आ जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ हेक्स ऑफ नम। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले जो नंबर है उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा एज इट इज वो स्ट्रिंग रहेगा, जो कोटेशन के साथ वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल कैरेक्टर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
यहाँ पे कर रहे हैं प्रिंट ऑक्टल ऑफ द नंबर, वो स्ट्रिंग एज इट इज, ऑक्ट ऑफ नम, मतलब जो हेक्स ऑफ होता है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है, ऑक्ट ऑफ नम ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन, और जो डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक फंक्शन जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। और जो फंक्शन आप खुद बनाते हैं, एक यूजर बनाता है, उसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाउ यहाँ पे आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा str ऑफ ऑक्ट ऑफ नम में। दो चीज हो गया। लास्ट में बोला गया था कि जो आप नंबर इनपुट ले रहे हैं उसका स्क्वायर रूट आपको प्रिंट करना है। तो काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पाइथन में स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है sqrt। जब आप numpy pandas वगैरह यूज करते हैं और मैथ को इंपोर्ट करते हैं, वहां पे भी आप sqrt ऑफ नंबर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी इंपोर्ट वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं स्क्वायर रूट नॉर्मल मैथमेटिकल वे से बता रहा हूँ। तो नॉर्मल मैथमेटिकल वे कैसा है आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सपोज आपका है 100 एक नंबर है, 100 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट कुछ इस तरीके से दिखता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू कितना होता है, 10 हो जाता है। लेकिन ये एक्चुअली कैसा होता है, कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लिखते हैं तो वो अल्टीमेटली पावर हाफ होता है। काफी लोगों को मैथमेटिक्स में ये चीज पता होगा कि स्क्वायर रूट मतलब दिस इज पावर 1/2। तो पावर 1/2 मतलब क्या, हम सेम चीज को लिख सकते हैं कि दिस इज 100 पावर 1/2। हाफ का मतलब होता है 0.5। तो वो नंबर जो हम इनपुट लिए हैं उसके पावर में अगर 0.5 हम लोग लिख लेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारा 10 ही आ जाएगा, नथिंग लेस देन दैट। तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम में भी मैंने सेम चीज लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर कॉलन str ऑफ नम की पावर 0.5। पावर में आपको पता है एक्सपोनेंट में डबल स्टार लिख लेते हैं सिंपल, तो वो क्या कन्वर्ट कर लेगा, वो नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो रन करने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 100। तो 100 जैसे दिया, 0x64 ये हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है हम बाद में समझेंगे। ऑक्टल में 00144 ऐसे हो गया और उसके साथ स्क्वायर रूट में आपका 10.0। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। मेरे बोलने का मकसद ये था कि आपको समझ आ जाए हम लोग प्रोग्राम में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कैसे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, ये आप भी काम में ले सकते हैं। जो कन्वर्जन एक्चुअली होता है वो कैसे होता है आपको बाद में कभी मैं नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम में समझा दूंगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताया जा रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स रहेंगे, उसके वैल्यू का आपको इनपुट, रीड मतलब इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करना है मतलब आउटपुट देना है। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे उसके और टाइप्स रहेंगे। तो कैसे कैसे कौन से वेरिएबल्स को आप प्रिंट करेंगे, तो सिंपल जो बेसिक होता है आपका एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर में आप 5 ले लिए और फ्लोट में आप सेम चीज़ को लिखेंगे, तो फ्लोट में आपका 5.0 हो जाएगा। सपोज इंटीजर में 5 हो गया तो यहाँ पे 5.2 करेंगे, डेसिमल के साथ कुछ करेंगे तो वो इंटीजर हो गया। उसी के साथ साथ अगर फ्लोट के बाद आप देखें तो कैरेक्टर हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर अगर आप इनपुट लेते हैं तो कैरेक्टर में सपोज ए मैंने इनपुट लिया। स्ट्रिंग में देखेंगे तो स्ट्रिंग में सपोज मैंने पूरा आकाश लिखा तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। या फिर मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे भी सेंटेंस में लिख सकता हूँ। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, और लंबा नंबर एक लॉन्ग भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर लॉन्ग इंटीजर लिख सकता हूँ। ऐसे तरह तरह के मैं इनपुट लेके बाद में उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। कुछ अगर मैसेज या फिर कोड लिखना चाहे वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी प्रोग्राम के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी मैं क्वेश्चंस और प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, फिलहाल मैं जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सेम चीज़ को आप अपने VS कोड, जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन में करना चाहें तो डिकोडर में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे आपको करके दे दिया हूँ। जब हमारा क्लासेस ख़त्म हो जाएगा ये सभी के कोड फाइल्स और नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ मैं अपने वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। तो अभी VS कोड में फ़िलहाल हम छोड़ के आ जाते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कमेंट लाइन में मैंने सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस को लिख लिया है। क्वेश्चन लिखने के साथ साथ
यहाँ पे डिफरेंट हमें इनपुट्स लेना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है नम, तो नम इज इक्वल टू एंटर द वैल्यू ऑफ नम, इंटीजर वैल्यू हो गया, कन्वर्ट हो रहा है मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू हो गया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं अमाउंट, अमाउंट आपका फ्लोट हो गया, यानी कि जो भी आप इनपुट देंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, 22/7 बोलते हैं उसको, जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14 बोला जाएगा। वो भी एक फ्लोट वैल्यू है तो उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है। फिर कोड एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी आप कोड दे दीजिए, सपोज आप जी कोड दे दिए, एफ कोड दे दिए, या फिर ए कोड दे दिए, कुछ ऐसा कैरेक्टर आप कोड दे सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंट, तो 125 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है, तो 150 करोड़ आप इनपुट दे सकते हैं, बहुत लंबा नंबर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैसेज, सो मैसेज में आप कुछ भी एंटर द मैसेज, हेलो, वेलकम, कुछ भी ऐसा मैसेज दे सकते हैं। फिर लास्ट में सारा चीज प्रिंट हो जाएगा, नम इक्वल्स टू क्या नंबर आपने दिया, अमाउंट इक्वल्स टू क्या अमाउंट आपने दिया। ये सारा आपको क्या हो रहा है, एक्चुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जब आपका नंबर रहेगा ना, ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक नंबर रहेगा, तो स्ट्रिंग और नंबर का कॉन्कैटिनेशन नहीं होता है, ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसीलिए आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करना पड़ता है। ये प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ नम बोला जा रहा है, सो नंबर मैंने सपोज 5 दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ अमाउंट बोला जा रहा है, तो अमाउंट जैसा आपको बताया था कि ये एक फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट में हम लोग क्या इनपुट दे सकते हैं, कोई भी डेसिमल पार्ट के साथ, सपोज 32.89 ऐसे मैंने इनपुट दे दिया, कुछ भी रैंडम आप भी दे सकते हैं डेसिमल के साथ। अगर आप सिंपल एक इंटीजर भी इनपुट देते हैं तो वो 0.0 ऐड होके एक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू पता है 3.14 होता है, तो 3.14 में इनपुट दे दूंगा। एंटर द वैल्यू ऑफ कोड बताया जा रहा है, सपोज मैं कैपिटल एक कोड दे देता हूँ, कैरेक्टर में देना चाहता हूँ। एंटर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में 125 करोड़ होता है, 150 और करोड़ में 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे मैंने बड़ा नंबर दे दिया। अगर आप चाहें तो लास्ट का 3 डिजिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए 7 8 9 ऐसा भी कुछ चेंज करके दे सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं देना चाहूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ मैसेज, सो वेलकम टू इंडिया, ऐसे कुछ मैं मैसेज दे सकता हूँ। और इसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ, आप नीचे यहाँ पे जाके देख सकते हैं, नम इक्वल्स टू 5, मैंने 5 इनपुट करा तो नम प्रिंट हो गया, अमाउंट 32.89 प्रिंट हो गया, कोड में हमारा ए प्रिंट हो गया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में जो मैंने इनपुट दिया एज इट इज प्रिंट हो गया, मैसेज में वेलकम टू इंडिया। यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स का हमने इनपुट लिया और डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने प्रिंट करा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप भी ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। ये बहुत अच्छा चीज है, जिन बच्चों को हेरॉन्स फार्मूला नहीं पता है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये एक्चुअली सीबीएसई में आपका क्वेश्चन है, सीबीएसई क्लास 9th के मैथमेटिक्स में ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली है। अगर आप लोग क्लास 9th में नहीं है, उससे छोटे क्लास में या फिर 9th में है, भूल गए हैं, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कोई भी क्लास में है, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको हेरॉन्स फार्मूला समझा दूंगा। तो हेरॉन्स फार्मूला बेसिकली यूज होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जहां पे उसके तीनों साइड्स के लेंथ गिवन होते हैं। कोई भी ट्राइंगल किसी भी तरह का, नॉट ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, वो नॉर्मल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो या फिर रैंडमली 3 डिफरेंट साइड हो, तीनों साइड का लेंथ अलग हो, उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना के बताता हूँ। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तो ट्राइंगल बनाने के बाद मैं तीनों साइड को नेमिंग कर देता हूँ, मतलब तीनों कॉर्नर्स को नेमिंग और तीनों साइड्स का लेंथ को नेमिंग कर लूंगा, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला को यूज करके फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले मैं तीनों कॉर्नर्स को नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। तो जनरली ट्राइंगल के कन्वेंशन में ये होता है कि जो आपका नेमिंग है उसके ऑपोजिट वाला साइड आपका हो जाएगा स्मॉल लेटर में उसका लेंथ। यानी कि सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ए, तो ए के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा ये, तो ये साइड का हमारा लेंथ जो हो जाएगा दैट लेंथ विल बी योर स्मॉल ए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बी, तो बी के ऑपोजिट में ये वाला साइड है, सो दिस विल बी स्मॉल बी, तो स्मॉल बी मैं लिख लेता हूँ। ये क्या होता है, ये लेंथ होता है, लेंथ ऑफ बी सी इज ए, लेंथ ऑफ ए सी इज बी। उसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आपका सी है, तो सी के ऑपोजिट में जो साइड है, ये साइड में आपको क्या देना है, दिस इज सी, स्मॉल सी। ये लेंथ हो गए।
अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे s नाम का एक वेरिएबल होता है, एक वैल्यू होता है। व्हाट इज दैट s? ना s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ये s क्या बोलते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा कि सारे साइड को अगर आप जोड़ लोगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, पूरा जो साइड का लेंथ। डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसका आधा सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हो गया। अब जो फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला का क्या मीनिंग है? जो एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स टू या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंटायर का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला से सिंपल आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज होता है? एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का आपका लेंथ गिवन होगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 करके उसको s में स्टोर कर लीजिए। उसके बाद s को मल्टीप्लाई कीजिए s माइनस a के साथ, सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड का लेंथ इनटू s माइनस सेकेंड साइड का लेंथ इनटू s माइनस थर्ड साइड का लेंथ। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और s को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सारा मल्टीप्लाई करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपका एरिया आ जाएगा। इजी था, सिंपल था। अभी इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा हेरन्स फॉर्मूला। तो हेरन्स फॉर्मूला में मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले तीनों साइड के लेंथ को मैंने इनपुट ले लिया, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट चाहिए आपको। ए बी सी तीनों का वैल्यू मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद तीनों को मैं प्रिंट करके चेक करूंगा, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या मैंने तीन जो इनपुट लिया है वो सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही हो सकता है। अब उसके बाद सेमी पेरीमीटर में निकाल लेता हूं। तो कैपिटल एस, स्मॉल एस, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे एस मैंने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ये आपका सेमी पेरीमीटर हुआ, जैसे हम लोग ने क्लास में भी जस्ट देखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एंटायर का देखिए ब्रैकेट पूरा एंटायर का है पावर 0.5, यानी कि उसका स्क्वायर रूट। पावर 0.5 आपको बताया, अभी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पावर 0.5 कर लेंगे तो डबल स्टार 0.5 में पावर हो जाएगा। अदरवाइज मैथ फंक्शन जब हम सीखेंगे एसक्यूआरटी भी यूज करेंगे, एसक्यूआरटी ऑफ वो नंबर लिखेंगे, पूरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो उसको हम एरिया में स्टोर कर लिए और एरिया इक्वल्स टू एसटीआर ऑफ एरिया, जो हमारा एरिया था वो एज इट इज एरिया प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम एक जनरल वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं क्या हमारा एरिया सही आने वाला है। उसके लिए मैं एक राइट एंगल लेता हूं और 3 साइड्स लेता हूं और उसका एरिया मैं पहले से कैलकुलेट करके रखता हूं। तो सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो कुछ इस तरीके से होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका साइड लेंथ मैं बता देता हूँ, ये 3, ये 4 और ये 5। ये आपको पता ही है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँगा सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो क्या हो जाएगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया आना चाहिए 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 6। तो 6 आना चाहिए आपका एरिया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो सेम उसी तरीके से अगर नॉर्मल ट्रायंगल लेंगे 3, 4, 5 उसका साइड लेंथ है, तो उसका भी 6 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस चेक करने के लिए। तो ये प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे 3 साइड का लेंथ पूछ रहा है, तो सबसे पहले फर्स्ट साइड हम लोग 3 एंटर करते हैं, सेकेंड साइड 4, थर्ड साइड 5। तो एरिया में भी हमारा आंसर आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स, सो 6.0। अगर आप चाहे तो इसके बाद आप स्क्वायर यूनिट्स या फिर कुछ भी ऐड करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया हमारा मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप लोग सेम फार्मूला को डाल के चेक करना चाहते हैं कि हेरन्स फार्मूला क्या एक्चुअली में काम करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए सेम ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल मान लीजिए जिसका 3 साइड का लेंथ है, एक का है 3, दूसरे का है 4 और तीसरे का है 5। सो दिस इज 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेरन्स फार्मूला में हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले s निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो वो फार्मूला के हिसाब से अगर वैल्यूज डालें तो 3 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर ये तीनों को ऐड करते हैं 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है 6। अब हेरन्स फार्मूला आपका जो बोलता है वो कहता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी, ये सभी का स्क्वायर रूट। तो अभी हम लोग सेम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो s का वैल्यू है 6 इंटू 6 माइनस ए सपोज 3, उसके बाद 6 माइनस 4, देन 6 माइनस 5, ये सभी को मल्टीप्लाई करके पूरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 6 इंटू 6 माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इंटू 6 माइनस 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 और 6 माइनस 5 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये एंटायर का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 इंटू 6 36। सो 36 का स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है आंसर आता है 6। तो फॉर्मूला के हिसाब से भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। यहाँ पे तीनों इनपुट हुआ, तीनों का वैल्यू भी प्रिंट हो गया, क्योंकि ये फ्लोट में हम लोग इनपुट लिया, क्योंकि एक लेंथ हो सकता है, जो साइड का लेंथ है वो कोई भी एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकता है, 3.5 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, ऐसे भी लेंथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड का इनपुट ले लिया हमने, तीनों को प्रिंट भी कर लिया और उसके बाद एरिया भी हमारा फाइंड आउट होके आ गया। सेम प्रोग्राम को अगर चाहें तो आप VS कोड में रन कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 भी उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है, इसको भी अगर आप रन करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। और क्वेश्चन 3 भी हमारे पास है। रन करने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, या फिर सिंपल ये प्लस बटन को भी रन कर सकते हैं, या फिर सिंपल टर्मिनल, आप वो फोल्डर में होना चाहिए। फोल्डर में होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं लिख लेता हूँ पाइथन 3 स्पेस फाइल का नाम, सो क्वेश्चन 03.py, और एंटर करूंगा तो एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल में क्या रन करूंगा मैं, 3 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगा 6। सो एरिया हमारा 6 आ गया। तो आपको देखने को मिल गया कि कितना इजी था हमारे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही खास टेक्निकल वीडियोस के लिए। अगले क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं होमवर्क दूंगा, गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करूंगा, आपको अपलोड कर लेना है गूगल क्लासरूम में। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।